नमस्कार बच्चों। हम आँख, नाक, कान और जीभ के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी आखिरी जो है ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। त्वचा के बारे में, त्वचा का बड़ा रोल है। त्वचा के बारे में देखिए, त्वचा में चार लेयर बना लीजिए, ये इस तरह के। त्वचा को जैसे पहला इपिथीलियम ऊतक कहते हैं, या आप साधारण भाषा में बाहरी त्वचा समझिए। आप जो है साधारण भाषा में बाहरी, मध्य त्वचा और ये आंतरिक त्वचा। आंतरिक त्वचा समझिए। तो बच्चों, ये जो त्वचा होती है बाहरी, मध्य, आंतरिक, इसमें देखिए क्या होता है, इसी में हमारी मध्य त्वचा से बाल भी लगे होते हैं। देखिए हमारे शरीर पे रोए निकले रहते हैं। ये जो ऊपर का भाग आपको लगता है बहुत पतला सा निकला, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है और जो है ये इसी में लगा होता है। अगर आपका एक रोआं उखड़ जाए तो देखिए कितनी तकलीफ होती है और वहाँ पक जाता है, दर्द होने लगता है, बहुत कुछ सिस्टम है। लेकिन इसी में यहीं पर गांठ के रूप में आपका जो है, जो ये मिडिल त्वचा होती है, यहीं से इसे निकल कर ऐसे ऐसे गांठ के रूप में जो है ऐसे इसी बगल में छिद्र के रूप में स्वेद ग्रंथि होती है। स्वेद ग्रंथि का मतलब बच्चों पसीने की ग्रंथियाँ, जिससे हमारा पसीना निकलता है। इसी इपिथीलियम ऊतक में ही या त्वचा वाले ही भाग में होते। तो देखिए हम त्वचा के केस में दो चीज़ें देख रहे हैं। एक, जो हमारे बाल हमारे शरीर पर उगे होते हैं, ये ऊपरी त्वचा पर ही होते हैं। और दूसरे, इसी में पसीने की ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। पसीने की ग्रंथि, जिसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं, जिससे पसीना निकलता है। और अब इस चमड़ा, ये 3 लेयर में आपका चमड़ा हो गया। अब इसके नीचे ब्लड होते हैं। यद्यपि कैपिलरीज यहाँ भी जुड़ी होती हैं, लेकिन अन्य जो है यहाँ पर मान लीजिए रक्त होता है। अब ये रक्त, अब ये त्वचा हमें हमारी त्वचा की एक विशेषता होती है। ये त्वचा हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अन्य अन्य जंतुओं में उसे मैनेज करने का कार्य करती है। यह त्वचा आप देखिए जाड़े में जो है हमारे बाल जो है खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों में नहीं, लेकिन गाय हुआ, बंदर हुआ, बिल्ली हुआ, लोमड़ी हुआ, इन लोगों से जाड़े में ये लोग त्वचा बचाती है, इनके बाल खड़े हो जाते हैं। तो त्वचा वातावरण और शरीर के बीच में बाल जो है एक कुचालक का काम करते हैं, जिससे उनको ठंड नहीं लगती है। मनुष्य ने चूंकि कपड़े पहनना इस प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसके शरीर पे बालों की संख्या बहुत कम हो गई। तो ये बाल हमारे जो है, अगर हम कभी कभी मान लीजिए कुछ कपड़े उतारते हैं तो हल्की सी चटचटाहट की आवेश आती है कि हमारे कपड़ा और हमारी चमड़े के बीच में बाल होते हैं, जिससे आवेश उत्पन्न होता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप जानते होंगे, अगर आपके सिर में एक प्लास्टिक की पटरी लेकर रगड़ कर कागज़ को उठाया जाए तो उसमें आवेश पैदा होता है। और उस पटरी को अगर आप बाल पे ही रगड़ते हो तभी आवेश लगता है जब तेल लगा होता है। तो इसमें इसका भी कुछ वो है कि ये हमारे शरीर में कई कारणों से फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपने बाल के बारे में देखा, इसमें जो है ये पानी को एब्ज़ॉर्ब भी कर सकते हैं। इसमें तेल ग्रंथियाँ भी होती हैं, जिससे हमारी त्वचा मुलायम होती है। इन्हीं तेल ग्रंथियों की कम ज़्यादा के आधार पर किसी की त्वचा तेलीय होती है, किसी के जो है रूखी होती है, आदि आदि। धन्यवाद।